लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मैं इस सीरीज को बीच में ही छोड़ रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, लेकिन स्टिल आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट में इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए बोला था और इसलिए मैं आप लोग की बात मानकर 5 और 6 को एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन व्यूज तो मेरे आ नहीं रहे हैं, इसलिए अभी आप लोग के कमेंट और लाइक का ही सहारा है। सो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड यानी 7 और 8 को भी जल्द से जल्द ले आऊँ नेक्स्ट वीक में। वैसे तो रोना धोना काफी ज्यादा हो चुका है, तो फटाक से स्टोरी को भी स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट सीन में हमने देखा था कि ह्यूल जूही के पास जाकर उसे ना ही कह के बुला रहा होता है। जूही तो बहुत ज्यादा शॉक होती है, बोलती है कि तुम कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए हो, मैं जूही हूँ ना ही नहीं हूँ। जैसे ही वो धीरे धीरे इसके नजदीक जा रहा होता है, जूही के हाथ में डॉशन का दिया हुआ पेपर स्प्रे होता है, वो उसकी आंखों में डाल देती है और बेचारे की आंखें बहुत ही बुरी तरह से जलने लग जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जूही ये देखकर काफी हैरान थी कि और खुश भी हो रही थी कि अरे वाह, यानी कि ये चिली पेपर स्प्रे वैम्पायर्स पे भी वर्क होता है और इसलिए वो दोबारा से उसकी आंखों में डालने लग जाती है। जिसके बाद दोनों शांति से जाकर बैठ जाती हैं और ह्यूल अपनी आंखों को नैपकिन से साफ कर रहा होता है। जूही उसे सॉरी बोलती है कि तुम अचानक से मेरे पास आ गए थे तो मैं काफी ज्यादा डर गई थी। ह्यूल फिर उसे नाही की सारी स्टोरी सुनाते हुए बोलता है कि कैसे उसने उसके लिए सेक्रीफाइस किया था और सिर्फ नाही है जिसके लिए वो भी ह्यूमन बनना चाहता है। साथ ही उसे बोलता है कि मुझे तो तुम्हारे ऊपर शक है कि शायद तुम ही नाही हो, क्योंकि जब भी तुम किसी भी प्रॉब्लम में होती हो तो मुझे उसके बारे में अचानक से मालूम हो जाता है। एंड सेकंड थिंग इसकी मेरी कॉफिन को तुमने इतनी आसानी से खोल लिया, जबकि उसे खोलना किसी भी आम इंसान के बस की बात तो है ही नहीं। जूही तो उसकी बातें सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हुए जा रही थी और साथ ही बोलती है कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है कि जो तुम पास्ट लाइफ की बातें भी लेकर बैठ गए हो, मुझे तो तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन स्टिल ह्यूल उसे ना ही बोल रहा था, इसलिए वो उसके ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ह्यूल बेचारा काफी ज्यादा सैड था, वो वापस से चंगू मंगू के पास आता है और वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि जब तक तुम्हें 100% यकीन नहीं हो जाता कि जूही नाई है तब तक तो हम कुछ वैसे भी नहीं कर सकते हैं, और इसलिए सबसे पहले तुम्हें उसको अपने प्यार में लेकर आना होगा, जिसके बाद ही तुम उसका खून पीकर 100% इंसान बन पाओगे। वहीं डॉशिम एयरपोर्ट से जिस लड़की को लेकर आ रहा था उसका नाम सोहा था, जो कि दिखने में बिल्कुल नाही जैसी ही थी। सोहा यहाँ पर ह्यूल की हवेली को देखने के चक्कर में पहुंची हुई थी, लेकिन ऐसा क्यों था, इसके पीछे क्या राज है, ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। वहीं स्कूल में जब ह्यूल सफाई कर रहा होता है तो कुछ लड़कियां ह्यूल के ऊपर लाइन मार रही होती हैं, उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आती हैं। ह्यूल को कुछ समझ नहीं आता, वो गिफ्ट ले जाकर सीधा जूही को देता है, जिसे देखकर तो वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि मैं तुम्हारी कोई लवर तो हूँ नहीं जो तुम ये मेरे पास लेकर आए हो। जिसके बाद भाई बेचारा अपना ह्यूल चंगू मंगू के साथ में मिलकर जूही को मनाने और उसे अपने प्यार में लाने के लिए नई तरकीबें अपनाने लग जाता है, लेकिन वो सारी ही फेल हो जाती हैं। जिसके बाद फाइनली वो उसके मूवी के लिए पूछता है, जिसमें पहले तो जूही ना बोल रही होती है, लेकिन जैसे तैसे करके अपना वैम्पायर उसको मना ही लेता है। फटाक से दोबारा से चंगू मंगू के पास आता है, जो कि उसका बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप भी कर देते हैं, जिसे देखकर जूही तो काफी इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन भाई ये क्या, मूवी में तो जूही सो जाती है, जोर जोर से खर्राटे मारने लग जाती हैं। सारे लोग तो बस उन दोनों को ही घूर रहे थे, जिससे कि बेचारा अपना वैम्पायर तो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो रहा था। बाहर आने के बाद वो उसे मूवी के बीच में सोने के लिए सॉरी भी बोलती है, जिससे कि ह्यूल उसे ये बोलते हुए छेड़ने लग जाता है कि लगता है कि तुम पूरी रात बस मेरे बारे में सोच रही थी इसलिए सो नहीं पाई। ये सुनते ही वो तो उस पर फिर से गुस्सा करने लग जाती है। वहीं सोहा एक वैम्पायर से मिलकर बोलती है कि वो उस हवेली को बिल्कुल भी भुला नहीं पा रही है और वो तो उसके जैसे जहन में बैठ चुकी है। और दोस्तों ये वैम्पायर कोई और नहीं बल्कि वही वैम्पायर था जिससे कि एपिसोड 1 में ह्यूल ने एक इंसान का खून पीते हुए उसे पकड़ लिया था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर कैट ह्यूल को समझाते हुए बोलता है कि जैसी ट्रिक्स तुम अभी जूही के साथ में खेल रहे हो, उससे उसे तुमसे सच्चा प्यार नहीं होगा, बल्कि तुम्हें उसके लिए सच्चे दिल से सारे काम करने होंगे, वरना उसका जहरीला खून पवित्र खून में बदल ही नहीं पाएगा। वही स्कूल में प्रिंसिपल जूही को जॉब से निकालने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि सब जगह सिर्फ यही बातें चल रही थी कि शायद जूही का चक्कर उस क्लीनिंग स्टाफ वाले ह्यूल के साथ में चल रहा है, जिससे कि उनके स्कूल की रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। और जैसे ही ये बात ह्यूल को मालूम चलती है, वो फटाक से जूही के पास आकर सॉरी बोलता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे चक्कर में इस जॉब से निकाला जा रहा है। लेकिन जूही उसे समझाते हुए बोलती है कि इसमें तो तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल तो मुझसे पहले से ही खुन्नस में रहता है और इसलिए वो बस शायद इसी मौके की तलाश में ही था।
लेकिन वही हम देखते हैं कि जूही तो बहुत ज्यादा सैड होती है। वो एक शॉप में जाकर बहुत सारी ड्रिंक ले रही होती है जो कि डॉशन की शॉप थी और वो भी उसे देख रहा होता है दूर से ही, जो कि समझ आता है कि शायद वो भी सैड है। जैसे ही वो बिल दे रही होती है तो वहाँ का स्टाफ कहता है कि बिल की जरूरत नहीं है क्योंकि आज आपका लकी ड्रॉ निकला है, जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और गाइस, ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि डॉशन ने ही किया था। जब तक जूही घर नहीं पहुँच जाती है, डॉशन भी उसे पीछे पीछे फॉलो कर रहा होता है, लेकिन वो तो बेचारी रास्ते में ही लुटपुट हो जाती है और फाइनली डॉशन को आकर उसे उठाना ही पड़ता है। और ये जाने के बाद कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है, वो भी थोड़ा सैड होता है और फिर उसे उसके घर छोड़ आता है। और यहाँ बेचारा ह्यूल भी जूही का ही वेट कर रहा होता है, लेकिन जूही की हालत देखकर वो समझ जाता है कि वो काफी ज्यादा दुखी है। साथ ही वो अपनी पूरी लाइफ का दुखड़ा भी उसे सुना रही होती है कि मेरे मॉम डैड ने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था और मैंने अपनी बहुत सारी सेविंग्स की थी, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही ह्यूल जाकर देखता है तो जूही की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और इसलिए बेचारा अपना वैम्पायर उसके लिए बुक में से देखकर बुखार की दवाइयाँ बना रहा होता है, जहाँ पर अचानक से डॉशिम पहुंच जाता है क्योंकि वो भी जूही को देखने के लिए आया था और साथ में वो मेडिसिन भी लेकर आया था। ह्यूल तो देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि अरे वाह, आजकल तो सब कुछ रेडीमेड ही मिलने लग गया है, यानी कि दवाइयाँ बनाना इतना ज्यादा आसान हो गया है क्या। दवाइयों का सारा क्रेडिट खुद लेते हुए बोलता है कि ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो किया है। ह्यूल ने जैसे उसकी देखभाल की थी, उसका ध्यान रखा था, जूही तो उससे काफी इम्प्रेस हो गई थी। स्कूल से अपना सारा सामान लेकर आने के बाद जब वो जा रही होती है तो उसका सामान नीचे गिर जाता है और बेसमेंट में जाने लगता है और इसलिए वो भी बेसमेंट में जाती है तो उसे वहाँ पर एक फोटो मिलती है जिसमें नाही का स्केच था। और जैसे ही ह्यूल वहाँ पर आता है वो उससे पूछती है कि अगर मैं सच में पिछले जन्म में नाही थी तो मुझसे प्यार करने लग जाओगे। ह्यूल उसे हंसते हुए बोलता है कि अरे नहीं नहीं, तुम तो मेरी नाही जैसी हो ही नहीं सकती हो क्योंकि तुम्हारे अंदर तो खून जहरीला है और साथ ही तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली भी हो। मेरी नाही तो बहुत ज्यादा प्यारी और शांत थी। ये सब कुछ बोल बोल के वो उसे काफी ज्यादा छेड़ने लग जाता है और जूही उस पर दोबारा से ही गुस्सा होने लग जाती है। साथ ही यहाँ पर फ्लैशबैक से ये भी मालूम चलता है कि ह्यूल ने प्रिंसिपल को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था कि किसी और को रखने के चक्कर में उन्होंने जूही को जानबूझकर जॉब से निकाला है। ह्यूल को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो तो उसके ऊपर बहुत सारा पानी फेंकने लगता है। ये सारी बातें वो जूही को बता रहा था तो जूही भी जोर जोर से हंसने लग जाती है और इसी चक्कर में फिर ह्यूल ने भी अपनी जॉब छोड़ दी, यानी कि अब अपना वैम्पायर और जूही दोनों के दोनों बेरोजगार हो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जूही अपना इंटरव्यू देने के लिए जाती है, लेकिन वो बेचारी तो कहीं सिलेक्ट ही नहीं होती, जिसके बाद उससे मिलने के लिए डॉसिम आता है और उसे एक एडवाइस देते हुए बोलता है कि क्यों ना तुम अपनी हवेली को एक गेस्ट हाउस ही बना लो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रूम खाली पड़े हुए हैं अभी भी। जूही को उसका आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो ह्यूल से इस बारे में बोल रही होती है, लेकिन ह्यूल तो उसे साफ साफ ही इनकार करने लग जाता है। लेकिन जूही फिर उसे समझाते हुए बोलती है कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं और नेक्स्ट मंथ ही मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल और हाउस टैक्स भी भरना है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें इस हवेली से भी निकाल दिया जाएगा, सोच लो। जिसके बाद पूरा सलाह मशवरा करने के लिए ह्यूल फिर से अपने दोस्त चंगू मंगू और रोज के पास में पहुंच जाता है और जैसे ही उन्हें डॉशिम के बारे में सब कुछ मालूम होता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है और जहाँ तक लगता है कि वो जरूर जूही को लाइक करता है, वरना वो क्यों ही इसकी हेल्प करने लगा। जहाँ अपना वैम्पायर भी फिर उन दोनों के बारे में सोचने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये जाने के बाद कि जूही उसके गेस्ट हाउस वाले आइडिया को यूज में ला रही है, डॉशन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है फोन पर ही। जिसके बाद उन दोनों की मीटिंग होती है और वहाँ पे उनका पूरा स्टाफ होता है, सब लोग प्लानिंग प्लॉटिंग में लग जाते हैं। जैसे ही वो फिर उसे घर छोड़ने के लिए आता है, ह्यूल उन दोनों को फिर से साथ में देख लेता है और सोचने लग जाता है कि अगर जूही का खून वो पीना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो उस टाइम पर प्यार में हो। जरूरी तो नहीं है ना कि वो मेरे साथ ही प्यार में हो, वो तो किसी और के साथ में भी प्यार में हो सकती है। साथ ही वो फिर बड़े ही स्टाइल में जूही को अपने मेंशन में गेस्ट हाउस खोलने की परमिशन भी देने लगता है। वहीं डॉसिम के ऊपर चंगू ने अपनी पूरी अच्छी तरह से नजर बनाए हुए रखी थी क्योंकि ऐसा करने के लिए उससे ह्यूल ने ही बोला था, क्योंकि वो डॉसिम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना जो चाहता था। जहाँ पर अचानक से वही वैम्पायर पहुंच जाता है और इसका नाम ली है, जो कि ये जानते ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि ह्यूल वापस आ चुका है। वहीं सोहा जाके सीधा डॉशिम से मिलती है और उसे बोलती है कि वो उस मेंशन को खरीदना चाहती है, लेकिन डॉशिम उसे बोलता है कि वो तो ऑलरेडी उसकी एक कॉलेज फ्रेंड जूही का है जो कि वहाँ पर गेस्ट हाउस खोल रही है और वो उसे बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहती।
यहाँ बेचारे अपने चंगू मंगू बहुत ज्यादा सैड होते हैं क्योंकि उनके पास अब बिल्कुल भी चवन्नी अठन्नी बची ही नहीं थी। साथ ही उनका रेंट भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। वही वैम्पायर ली एक सुनसान से इलाके में जाकर एक आदमी को मारकर उसका खून पीने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मिस्टर कैट वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोकते हुए उसे वार्निंग देने लगते हैं। वही एक बार फिर से अपने वैम्पायर और जूही के बीच में नोकझोंक होने लग जाती है जब वो लोग हवेली का मेजरमेंट ले रहे थे। ह्यूल तो जूही की आंखों में अपना रिफ्लेक्शन देखने के चक्कर में उसके कुछ ज्यादा ही नजदीक पहुंच चुका था, जो कि उसे अपने से दूर हटा देती है। नेक्स्ट सीन में डॉशन ने जूही को सोहा से मिलवाने के लिए वहाँ पर बुलाया हुआ था, जहाँ पर गाइस ये पता चलता है कि सोहा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी की सीईओ है और वो उसके मैंशन में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है, जो कि उसके गेस्ट हाउस के लिए इन्वेस्टमेंट देना चाहती है। जूही तो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि उससे उसकी शक्ल थोड़ी जानी पहचानी जब लग रही थी, जिसके बाद वो घर आकर ये सारी बातें ह्यूल को बता देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर डोशिम मैंशन को देखने के लिए वहाँ पर पहुँचा हुआ था, जिसे जूही सारा मैंशन फिर अच्छे से दिखा रही होती है। ह्यूल तो उन दोनों को दूर से ही खड़ा खड़ा घूर रहा था, जिसके बाद ह्यूल के ये पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। डोशिम उसे बोलता है कि जूही एक ऐसी लड़की है जिसे मैं हमेशा ही प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और हमेशा ही उसका ध्यान रखना चाहता हूँ। ह्यूल को उसकी बातें काफी ज्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन वहाँ पर जूही भी फिर चाय लेकर पहुँच जाती है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद जैसे ही ह्यूल और फिर जूही थोड़ा सामान लेकर रास्ते में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर उन्हें सोहा मिल जाती है, जो कि मैंशन विजिट के लिए वहाँ पर पहुंची हुई थी। और उसे देखते ही भाई अपना वैम्पायर तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल ही ह्यूल की नाई से जो मिलती थी। जूही को साइड में हटाकर वो तो फटाक से सोहा को अपने गले से ही लगा लेता है। ये देख कर तो जूही भी काफी शॉक थी। एंड गाइस फिलहाल तो यहीं पर इन एपिसोड का द एंड हो जाता है। सो अब इसका एपिसोड 7 और 8 नेक्स्ट वीक मंडे और ट्यूसडे को ही रिलीज होने वाला है, सो इसलिए आप लोग ज्यादा परेशान मत होना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इनकी एपिसोड 7 और 8 को भी एक्सप्लेन करूँ तो उसके लिए जानते हो ना आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी।